हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पुलिसिया एकेडमी पे। मैं राजेश पांचाल, आपका मैथ एजुकेटर। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? दंगल प्रैक्टिस सेट, जो कि रहने वाला है एसएससी जीडी और एमटीएस के लिए और सीएसएफ एससीएम के लिए, और जो भी आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन स्पेशल रहेगा। गणित की क्लास नंबर 5 है। लॉकडाउन स्पेशल क्या है? क्योंकि आपको घर पे रह के तैयारी करनी है, क्योंकि लॉकडाउन आपका लगा हुआ है ऑलरेडी। तो आपको क्या करना है? घर पे रह के तैयारी करनी है। इसी के साथ साथ आप सीएसएफ का मॉक टेस्ट दे सकते हैं, जो कि ऑनलाइन आपको मिलने वाला है। प्ले स्टोर पर जाइए, पुलिस एकेडमी सर्च कीजिए, तो आप मॉक टेस्ट दे सकते हैं और आप अपना रैंक चेक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन, जैसे कि एसएससी जीडी के कोर्स के बारे में रिगार्डिंग काफ़ी बच्चे कॉल कर रहे हैं। अगर आप कमेंट में हमें बताते तो हम वो कोर्स भी जरूर लेके आएंगे आपके लिए। और बच्चों, एक बात कहना चाहूँगा, जो कोरोना है उसको काफी सीरियस लेने की बात है। डरना नहीं है, सावधानी बरतनी है, दूसरों की हेल्प कीजिए और बेमतलब के फालतू घर से बाहर मत निकलिए। और क्या करना है? दूसरों की हेल्प करनी है, लेकिन घर पे रह के पढ़ाई भी करनी है, ताकि आप एग्जाम क्वालिफाई हो। ये जो वक्त है बुरा है, लेकिन ये भी चला जाएगा। और आप इसके निकलने के बाद साथ ही साथ घर में तैयारी करेंगे तो आपका एग्जाम आज नहीं तो कल होगा, तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं अच्छे से। तो जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए नोटिफिकेशन के लिए। शेयर करते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और एक बार लाइक कर दीजिए। कमेंट में जो बच्चे आ गए हैं बता दीजिए। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास क्या है? यदि 27 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 8 की पावर -81 की पावर -1/2 इज इक्वल टू 3x हो, तो x का मान बताना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? अब एक चीज देखिए, 27 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2/3 इंटू, और ये कितना हो जाएगा आपके पास? 9। 9 की पावर 1/2 -1/2 इज इक्वल टू 3x। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास? 3 के साथ 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे 2 कैंसिल आउट। तो ये कितना हो जाएगा? 3 3 9। और ये माइनस के 9 की पावर -1 बनेगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल। क्या हो जाएगा? 1x बराबर है 1/3, आपके पास वैल्यू आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है? बी है। नेक्स्ट देखते हैं। A/B 2/3 है आपका, B/C 4/5 एंड C/6/7। ए और डी का मान बताना है। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सबसे पहले वाला होता है और जो सबसे लास्ट वाला। पहले वाले सारे मल्टीप्लाई कर लेने हैं। 4 × 3 = 4 × 2 = 8, 8 × 6 = 48 हो गया, क्योंकि वो ए के लिए है। और डी के लिए यानी सेकंड आएगा। बी को 5 × 3 = 15, 15 × 7 = 105। तो कितना हो गया? 3 × 6 = 18, 3 3 × 3 = 15। तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। विवाह के समय एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 6 वर्ष बड़ा था, लेकिन विवाह के 12 वर्ष बाद उनकी आयु, पत्नी की आयु की 6/5 थी। विवाह के समय व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु बतानी है। अब इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करेंगे। देखिए, 6 वर्ष बड़ा था ना विवाह के समय, यानी उससे क्या पूछा? विवाह के समय व्यक्ति और उसकी पत्नी की आयु बतानी है। तो ये विवाह के समय और 6 वर्ष बड़ा था, तो ये भी हो सकता है। सारे 6 का डिफरेंस है, तो ऑलमोस्ट हो सकते हैं। एक चीज देखिए, अगर ये 6 वर्ष बड़ा था और ये 20 वर्ष की थी विवाह के समय, तो 12 साल बाद ये कितने का हो जाएगा? 38 का हो जाएगा। और ये कितने की हो जाएगी? 32 की। क्या ये अपनी पत्नी की आयु का, यानी क्या कह रहा है वो, 12 वर्ष बाद उसकी आयु, पत्नी की आयु का 6/5 थी। पत्नी की आयु का अगर 6/5 करते तो कटता नहीं, बिल्कुल ये वैल्यू ही नहीं बनेगी, तो गलत हो जाता है। दूसरे पार करते हैं। ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 42। और ये हो जाएगा 36। बिल्कुल सेम है, क्योंकि 12 साल बाद की बात कर रहा है वो। तो क्या इसका 6/5 निकलेगा? नहीं निकलता, ये भी नहीं कटता। उसके बाद क्या करेंगे? 24 और 18 करेंगे। ये कितना हो जाएगा? 24 12 36 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। क्या ये 6/5, 5 × 6 = 30, छिकम छिकम 36 उसके बराबर आ रहा है? बिल्कुल। तो विवाह के समय उनकी आयु कितनी थी? 24 वर्ष और 18 वर्ष। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8 9 12 द्वारा भाग देने पर सदा 3 शेष रहे, परंतु 7 से पूर्णतः विभाजित हो। अब 7 से आपकी ये विभाजित नहीं होती, ये भी नहीं होती, और ये हो जाती है और ये भी हो जाती है।
तो हम क्या करते हैं, ये सारी डिवाइड होंगी किससे, और उसके बाद 3 शेष बचेंगे। डायरेक्ट कर सकते हैं क्योंकि एलसीएम लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8 एकम 8, कितना बचेगा 7, 8 8 64, 3 शेष बचा। और 9 एकम 9, 9 6 54, 3 बचा। 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 3 बचा, तो बिल्कुल शेष, और 7 से डिवाइड होते तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। छोटी पूछी थी तो क्या है आपके पास, ये रॉन्ग हो जाएगा, तो आपके पास हो जाएगा 147 इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, किसी परीक्षा में 900 लड़के और 600 लड़कियां हैं, यदि 30% लड़के और 40% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो उत्तीर्ण होने वाले कुल विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना होगा। अब 30% लड़के उत्तीर्ण हुए ना, तो 900 का 30 अगर हम करते हैं, 900 का 30 अगर हम करते कितना आएगा 270। तो इसने क्या बोला है कि अनुत्तीर्ण होने वाले कुल परीक्षार्थियों के प्रतिशत बताना है। तो अनुत्तीर्ण कितने होंगे, उत्तीर्ण तो 270 हो गए, तो 900 में से 270 घटाएंगे कितना बनेगा आपके पास, ये बनेगा 630। 630 आपके पास उत्तीर्ण हुए। दूसरा क्या है आपके पास, 600 का अगर हम 40% यानी किसकी, लड़कियों की है, तो कितना हो जाएगा 600 भी 240। अगर 600 में से 240 घटाएंगे बनेगा 360। ये कितने बच्चे आपके उत्तीर्ण हुए हैं, 990 आपके उत्तीर्ण हुए, कितने में से हुए हैं 600 और 900, 1500 टोटल बच्चे थे, इंटू 100 आपके पास हो जाएगा। 5 थी 15, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 नीम 45, 5 अठे 40, 3 छः 18, 3 छः 18, तो 66% आपके बच्चे क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, सब्सक्राइब कर दीजिए एक बार, और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करना है और शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपको लॉकडाउन में पढ़ाना बहुत बड़ी बात है। आपके लिए सेटअप पे आना पढ़ाना काफ़ी प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी आपका साथ निभाया जा रहा है क्योंकि आपको एग्जाम क्वालिफाई करवाना है। नेक्स्ट देखते हैं, 5 सदस्यों के एक परिवार की औसत आयु 3 वर्ष पहले 17 वर्ष थी। एक बच्चे के जन्म के बाद परिवार की वर्तमान आयु वही है, बच्चे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब एक चीज देखिए, 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले अगर मैं 5 सदस्य थे, औसत 17 था, तो 17 5 85 हो जाएगा, यानी 3 वर्ष पहले था ना। अब वो क्या कह रहा है कि उसके मतलब वर्तमान में, यानी वो 3 साल पहले के बाद वर्तमान कितना हो गया, वर्तमान 20 वर्ष हो जाएगा। बंदे कितने हो गए आप, मान लीजिए बच्ची की उम्र कितनी है, ये 6 हो गया ना अब, क्योंकि उसके साथ जो बच्चा है वो भी हो गया, और उसकी आयु मान लीजिए हमने x मान ली है। तो अगर हम इसका औसत निकालते हैं, ये 5 मान लीजिए, क्योंकि बच्चे की तो हमें पता नहीं ना अभी उम्र, ये उम्र हो जाता है, क्योंकि आपके जो मेंबर है उसको अगर हम औसत से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज आ जाएगी, और x हमने बच्चे की एज मान ली, तो औसत क्या हो जाता है आपके पास, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई प्लस x बटे में, अब कितने मेंबर हो गए 6। उसने क्या कहा, बच्चे के जन्म होने पे ये बन जाएगा, लेकिन उसकी जो वर्तमान औसत है वो वही रहेगा जो पहले था। पहले औसत क्या था, दोबारा बता देता हूँ, 3 वर्ष पहले ये हो जाएगा 85 हो जाएगा। अब क्या हुआ, एक बच्चे ने जन्म ले लिया, ये क्या थी, एज थी ना उसकी, लेकिन यहाँ पे वर्तमान कितना बन जाएगा 20, क्योंकि 17 के बाद अगर वर्तमान बनाने तो 20 बनेंगे, तो बनते कितने थे, उसमें बच्चे की एज ऐड होगी, तो औसत क्या बनता है आपके पास, औसत क्या बनता है आपके पास 20 पंजे 100 प्लस x बच्चे की उम्र अपॉन 6, क्योंकि 6 बंदों का औसत है और वही रहने वाला है औसत जो पहले था 70। और ये कितना हो जाएगा 7 6 42, 6 और 4 10, 102, तो x बराबर है 102 माइनस 100, तो बच्चे की एज आपके पास कितनी है 2 वर्ष हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, एक व्यक्ति अपने धन का 1/3 अपने पुत्र को, 1/4 अपनी पुत्री को तथा शेष 20,000 अपनी पत्नी के लिए छोड़ देता है। आदमी की कुल धन बताना है। मान लीजिए कुल धन जो था x था, x का उसने 1/3 तो किसको दे दिया, पुत्र को, और 1/4 अपनी पुत्री को दे दिया, तो अब उसके पास कितना बचा 20,000 बचा ना उसके पास। तो ये कितना हो जाएगा एलसीएम 12, ये कितना हो जाएगा 12x माइनस 4x माइनस 3x बराबर है कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहां से कितना हो जाएगा 12 में से 5x, और ये 12 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 से काट लीजिए, 5 की 20, 4000, 12 चौक 48, यानी आपके पास कितना आंसर आ जाएगा 12 चौक 48,000 रुपए आंसर आ जाएगा, जो कि उसका क्या था कुल धन था x, क्योंकि हमने x ही माना था ना,
नेक्स्ट देखते हैं, यदि एक व्यक्ति पैदल चलकर 20 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी से तय करता है तो वह 40 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह बस 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चले तो समय से कितनी जल्दी पहुंच जाएगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आपको दूरी दी गई है, यहाँ पे आपको चाल दी गई है, तो समय कितना आ जाएगा 20/5, 5 चौके 20, यानी 4 घंटे का समय आ रहा है। लेकिन वो तो देरी से पहुंच रहा है, तो कितना होता है 40 मिनट को अगर हम घंटे में कन्वर्ट करेंगे 2/3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था, 40 मिनट देरी से पहुंच रहा था। तो अगर मैं इसमें से माइनस कर दूं कितना बनेगा, 4×3 = 12 में से 2 गया 10/3, यानी उसकी जो समय था उसने ये लिया था क्योंकि वो देरी से पहुंच रहा था। एक्चुअल समय यही तो होगा ना उसका, एक्चुअल समय यही होगा। उसके बाद क्योंकि आपका ये समय था उसने लिया था, अगर उसमें से ये देरी से पहुंचने वाला घटा रहे तो एक्चुअल समय यही हो गया ना वास्तविक आपके पास। उसके बाद एक चीज देखो, वो क्या कह रहा है कि 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले, दूरी कितनी है 20, तो दूसरा समय कितना आ जाएगा 20/8, ये कितना हो जाएगा 4×5 = 20, 4×2 = 8, 5/2। तो हम इसमें से ये माइनस करेंगे तो कितना बनेगा, एलसीएम आएगा 5×6, ये बनेगा 20, ये बनेगा 15, तो कितना बनेगा 5/6। और इसको क्योंकि आपके पास मिनट में दिया तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे, 10×5 = 50, तो क्या आ जाएगा आपके पास 50 मिनट, राइट आंसर आ जाएगा। वास्तविक समय आता है बच्चे क्योंकि आपके पास ये क्या है, 4 टोटल था, लेकिन वो क्या कर रहा है, एक व्यक्ति इस चाल से चल रहा है तो 40 मिनट देरी से पहुंचता है, देरी से पहुंचा, अगर हम इसमें से माइनस कर दे तो वास्तविक आया ये, ठीक है ना। उसके बाद जो समय अगर वो ले रहा है तो 5/2 उसमें से माइनस करेंगे तो आपके पास 50 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, क्योंकि पहले ये ले रहा था वो और बाद में ये लेने लगा वो समय, तो आपके पास कितना आ जाएगा 50 मिनट, राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की गति से चलती हुई एक व्यक्ति जो गाड़ी की दिशा में 10 मीटर पर सेकंड की गति से चल रहा है पार करती है। रेलगाड़ी व्यक्ति को निम्न समय में पार करेगी। एक चीज देखिए, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि अगर कोई गाड़ी होती है दूसरी गाड़ी उसके साथ आए तो वो भी ऐड होगी, अगर कोई पुल आता है वो भी ऐड होता है, कोई टनल आता है वो भी ऐड होगा, लेकिन कोई जो पर्सन होता है या खंबा होता है वो कभी उसकी जो लंबाई है ऐड नहीं होती। तो आपके पास क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। समय क्या है आपके पास, समय, लेकिन जो आपकी स्पीड होगी वो दोनों माइनस होगी। समय दूरी कितनी होगी 180 बटे में दोनों स्पीड को माइनस करें कितना बनेगा 180 बटे में 10, तो कितना आ जाएगा 18 सेकंड में इसको पार कर लेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपको मीटर और मीटर पर सेकंड दिया है और सेकंड में आपको आंसर दिया है, तो 18 सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन आपका 2^-2x-1 2^43 देन द वैल्यू ऑफ x। एक चीज देखिए, यहां पे 243 दिया, ये किसके मल्टीपल 3 के, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3×3 होती है 27 होता है ना आपके पास, और ये हो जाएगा आपके पास 3^5 × 3, ये दोनों बेस सेम है तो इसको कर लीजिए ऊपर इक्वल 15, तो 6x बराबर है 18, तो x बराबर है 18/6, आपके पास कितना आ जाएगा 3, जो कि आपकी यहाँ पे वैल्यू पूछी गई थी 3। नेक्स्ट देखते हैं, आपके पास दिया है a स्टार या मल्टीप्लाई 2a - 3b + ab, तो ये आपको फॉर्म में दिया, कभी भी आपको ऐसे दिया हो आगे पीछे फिर ये वैल्यू चेंज हो, यानी यहाँ पे a होगा ये b होगा। अगर ये इसको उल्टा कर देता तो आप उसको ऐसे करना है, जस्ट ये कर देना है जस्ट, यानी अगर b स्टार a हो इस फॉर्म में रख देना है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, a की वैल्यू है 3 और b की है 5, पहले इस फॉर्म में रख दीजिए यहाँ पे, तो कितना बच जाएगा 2 × 3 यानी 2 × 3 - 3b + 5 दिए 15 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है आपके पास, ये क्या है उल्टा कर दिया यानी इस फॉर्म में, 2b कितना हो जाएगा 5 - 3a + 15 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6 - 15 + 15, और ये कितना हो जाएगा आपके पास +10
-9 प्लस 15, तो ये कैंसिल हो गया, ये बचा 6 और ये बचा आपके पास 16 और 15 कितने हो गए आपके पास 31 -9। एक बार इसको चेकआउट कर लेते हैं। हाँ, 31 -9 आपके पास कितना है 22, तो राइट आंसर आपके पास 22 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, शेयर जरूर करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, जिसने भी नहीं किया और फ्रेंड्स को बताइए, लेके आइए और फ्रेंड्स को, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन स्पेशल चल रहा है। आपका शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट देख क्या आपके पास क्वेश्चन है, 243 की पावर 0.16, 243 की पावर 0.04 का मान बताओ। अब एक चीज देखिए, अगर आपके पास कभी भी क्या हो बेस सेम हो तो उनकी पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 16,000, 20 बटे में मैं इसको लिख सकता हूं 100, क्योंकि 16 डेसिमल के 2 डिजिट के बाद है ना 100 आ जाएगा बटे में, 20 25 100, यानी 243 की पावर क्या आ गया आपके पास 1/5। और ये क्या होता है आपके पास 3 की पावर 5 गुना ऊपर 1/5 है, तो आपके पास क्या आ जाएगा 3 की पावर 1, यानी आपके पास राइट आंसर आ जाएगा 3। नेक्स्ट देखते हैं, किसी टैंक के 1/4 भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा हुआ। अब एक चीज देखिए, 135 लीटर में कितना भाग भरा है, यानी 1/4 भाग भरा 135 में, तो टोटल कितना भरा होगा 5 चौके 20, यानी ये उधर जाके 4 आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, 5 चौके 20 540, तो 180 भरना है, यानी लीटर है ना, ये देखिए पूरा 540 में बढ़ता है, तो उधर हमें 180 बनाना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/540, यहाँ पे बचेगा 1, तो 180 लीटर, तो इधर भी 180 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, 18 3 54, तो कितना भरेगा 1/3 भाग भरा होगा। अगर 180 लीटर उसमें पानी आएगा तो 1/3 भाग वो भरा होगा, फिल होगा। नेक्स्ट देखते हैं, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 13, लघुत्तम समावर्तक 455 है, उसमें से एक संख्या 75 और 125 के बीच स्थित है, तो वह संख्या बताइए। पहली बात एक चीज देखिए, आपको क्या करना होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर है, दोनों संख्याएं होती है। अगर मैं किसी संख्या से इन दोनों को भाग करूंगा तो दूसरी संख्या आ जाती है, तो आपको वही करना है। जस्ट आपको क्या देखना है, ये आपका क्या है 13 और ये क्या है 13 3 39, 13 5 65, यानी अगर हम इसका एलसीएम ले तो 13 इंटू ये बनेगा, ये बनेगा। तो आपको क्या करना है, ऐसा नंबर लेना है सबसे छोटा नंबर, इन दोनों में लीजिए, तो क्या इनमें से किसी के साथ मल्टीप्लाई करके 5 आता है लास्ट में, यानी काटने पे जो 5 को काट सके। 8 के टेबल में कहीं 5 आता नहीं, 4 में भी नहीं आता, इसमें और इसमें आएगा। 91 के साथ इसको डिवाइड करके देखते हैं, यानी एक नंबर 91 मान लेते हैं, यानी पहले क्या था 13 गुना 455 बटे में 91, 13 7 42 7 35 65 बनेगा दूसरा नंबर। अगर मैं 91 गुना 65 की मल्टीप्लाई करता हूं कितना बनेगा, देखिए 91 अगर आप 65 की मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसका एलसीएम लीजिए कितना बनेगा 13 7 91, 13 5 65, तो एचसीएफ आपका कितना आया बिल्कुल वही है। और अगर एलसीएम करेंगे 7 5 35, 13 5 65, 13 3 39, 39 6 455, बिल्कुल राइट आंसर है आपका। तो आंसर क्या आ जाएगा 91 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, क्या वो इन दोनों के बीच में है, बिल्कुल है इन दोनों। कहने का मतलब है कि आप क्या करेंगे, अगर आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया है तो किसी भी नंबर से जो इनमें नंबर दिया है इनसे डिवाइड हो सकता है वो नंबर, बिल्कुल। तो आपको देखना है 5, क्योंकि इसके लास्ट में 5 था ना, तो इसमें और इसमें आएगा, बट आपके पास छोटा नंबर चेक करना है, 91 में हमने देखा उससे हो जाता है। तो उसके बाद एचसीएफ और एलसीएम चेक कर लीजिए क्या बनते हैं, तो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 369 के आधे का 2/3 किसके बराबर है। 369 का हम आधा करेंगे, उसका 2/3 करेंगे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा 3 एकम 3 दूनी 6 3 3 123 के बराबर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, किसी लड़के से एक संख्या को 50 से गुना करने के लिए कहा गया, उसने उसे 30 से गुना किया, इस प्रकार उत्तर सही उत्तर से 400 कम हो गया। जिस संख्या से गुना करना था वो बतानी है। मान लीजिए संख्या x है, उसको इससे गुना करना था, बट उसने
30 से गुना कर दिया तो कितना कम आया, 400, यानी दोनों का डिफरेंस 400 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 20x बराबर है 400, x बराबर है 20 दूने 40, तो कितने का है डिफरेंस, यानी 20 आया। वो नंबर, वही नंबर पूछा गया था ना जिससे गुना करना था, तो आप करके देख सकते हैं। 20 को 50 से करेंगे 1000 बनेगा, 20 को 30 से करेंगे 600 बनेगा, दोनों का डिफरेंस 400 आ रहा है, तो बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा आपके पास 20। नेक्स्ट देखते हैं, किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है। किसी संख्या का 1/5 उसी संख्या के 1/7 से 10 अधिक है, तो कितना आ जाएगा, तो बन जाए 35। ये बन जाएगा 7x माइनस 5x बराबर है 10, तो 2x बराबर है 35, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 350, x बराबर है 2 एकम 2, 214, 2 पंजे 10, 175 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या, 3 संख्याएं मान लेते हैं, x प्लस 3 हो गया, प्लस x प्लस 6 हो गया, प्लस x प्लस 6 9, जोड़ था इसका, मैंने पहली संख्या होगी, दूसरी है, तीसरी, इनका जोड़ 72 के बराबर है। डायरेक्ट जोड़ करके दिखा दिया, x प्लस x प्लस x कितना हो जाएगा 3x, 9 और 3 और 3 6 और 9 18, तो 72 में से 18 माइनस करेंगे कितना आएगा 4, 12 में से 8 गए 4, 6 में से 1 गया, यहाँ पे सॉरी आपके पास 6 में से गया 5, तो x बराबर है 54/3, 3 एकम 3, 3 8 24, x आया आपके पास 18। तो सबसे बड़ी संख्या बतानी थी, 18 और 9 कितना होता है आपका 27, जो कि आपका राइट आंसर है सबसे बड़ी संख्या। छोटी पूछेगा आप उसमें ऐड कर दीजिए, यानी आपके पास पहली संख्या ये थी, दूसरी ये थी और तीसरी ये थी, वैल्यू पुट कर दीजिए x की, तो आपके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 5808 को किस छोटी से छोटी संख्या से गुणा किया जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। छोटी देखिए, पहले सबसे पहले 2 और 3 से करके देखते, 2 से करके देखेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10 11, क्या ये किसी का अंडरूट बनता है। पूर्ण वर्ग क्या होता है, एक तरह से अंडरूट ही होता है ना। ये बनेगा 4 चौके 16, चिकम चिकम 36, क्या ये पूर्ण वर्ग बनता है आपका। यहाँ पे वैल्यू देखनी है, मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूं कि वर्गमूल कैसे करते हैं। लास्ट में आपने देखना है जो लास्ट का नंबर है वो किसका स्क्वायर है, 4 का और 6 का, तो आपको 2 डिजिट छोड़ देने, उसके बाद जो बनेगा वो स्क्वायर देखना है किसका है, या तो इक्वल हो या छोटा हो। ये बनेगा 10 दाहे 100, फिर उस नंबर को नेक्स्ट नंबर से गुना करना है, तो बनेगा 110, 110 इससे छोटा है तो बड़े वाली वैल्यू आएगी, यानी बनेगी आपकी 106। 106 का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो कितना बनेगा 112, 36, जो कि ये बना नहीं, गलत हो जाएगा। 3 से करके देखिए, 8 3 24, 8 3 24, 5 3 15, 16 17, अगर आप इसका अंडरूट करते हैं तो क्या बनेगा 2 और 8, ये हो गया, तो ये हो जाएगा आपके पास, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 11 12 13, 13 का स्क्वायर 169 होता है, तो 14 का 194, 196 ज्यादा होता है ना, तो इससे मल्टीप्लाई करके देखना नेक्स्ट नंबर से, 14 दिए 42, 182, तो 182 आपका 174 से बड़ा है, तो आपको बड़े वाला नंबर पीछे लेना है, तो नेक्स्ट फर्स्ट क्या आ जाएगा स्क्वायर 138। अगर आप इसका स्क्वायर करके देखते हैं तो आपके पास बिल्कुल यही वैल्यू बनती है, चाहे करके देख लीजिए, इसका स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास, ये बनेगा आपके पास 16 तिये 48, 20, आपके पास 208, 169 और 64 में आप 208 जोड़ेंगे कितना बनेगा, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, आपके पास ये वैल्यू कितनी बन रही है 8 3 24, 8 3 24, ठीक है, ये आपके पास वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये आपके पास बड़ी वैल्यू आ रही है, सॉरी छोटा लेना पड़ेगा आपको। 132 का आप स्क्वायर करेंगे तो 26 दुणे आपके पास 52 हो गया, और ये बन जाएगा आपके पास 16904, 14, ये बन जाएगा बिल्कुल सही है। तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 3 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी स्टूडेंट्स, किसी कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या आपके पास क्या है 3/5 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। यदि लड़कियों की संख्या 2/9
वह लड़कों की संख्या का 1/4 अनुपस्थित हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या जो उपस्थित है वो बतानी। आपके पास क्या है, लड़कियां हैं टोटल 3/5 है, 3/5 गर्ल्स है, तो बॉयज कितने हो गए, उसमें से एक माइनस कर देंगे, 2/5 बॉयज हो जाएंगे। अब वो क्या कह रहे हैं, 2/9 क्या है आपके पास अनुपस्थित है, तो उपस्थित कितनी हो जाएंगे, एक में से 2/9 माइनस कर लीजिए, 7/9। तो इसका 7/9 करेंगे कितना बनेगा, और ऐसे इसका कर लीजिए 1 - 1/4, ये बनेगा 3/4, इसका क्या कर लीजिए 3/4 कर लीजिए, ये कितना बनेगा 3×3=9, 7/15, और ये बनेगा 2×2=4, 3/10। और हम क्या करेंगे, इसको दोनों को ऐड करेंगे, क्यों, क्योंकि आपको उपस्थित बताना, तो ये उपस्थित बचे आपके कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 14, और ये बनेगा 9, आपके पास ये कितना हो जाएगा 23/30 जो कि आपके उपस्थित है, तो आपका राइट आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास अ, बच्चों सब्सक्राइब करना है चैनल को, लाइक करना है और बेल आइकन को दबाना है, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन के लिए जरूरी है। शेयर करना है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और सीएसएफ का मॉक टेस्ट जिस बच्चे ने भी नहीं दिया, पुलिस एकेडमी सर्च करना आपको प्ले स्टोर पर, डाउनलोड कीजिए, आप अपना लेवल चेक कर सकते हैं। बच्चों लॉकडाउन में बाहर नहीं घूमना, तैयारी कीजिए अच्छे से, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, क्योंकि ये प्रॉब्लम ही ऐसी है, सारे देश के साथ है, आज नहीं तो कल आपके एग्जाम होंगे, और आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहना है, ज़्यादा डरना नहीं है, समझदारी के साथ काम लेना है, तैयारी करनी है। सो थैंक यू।